नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। चीन भारत युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ, जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए कदम उठाया। 3 सप्ताह के युद्ध विराम के साथ युद्ध 21 नवंबर तक चला, जब चीन ने एक तरफा रूप से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। लगभग 3,250 भारतीय सैनिक मारे गए। भारत ने लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि खो दी। अक्साई चीन में चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया। भारत चीन युद्ध की डोकलाम मामले से ही शुरुआत हुई थी। वहीं तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने घोषणा की कि पूरा हिमालय क्षेत्र उसके क्षेत्र का हिस्सा है। इसने पूर्व में चीन से भारत को अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसने जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर भी दावा कर दिया। चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार पर समझौते में प्रस्तावना में शामिल किया गया था। 1 जुलाई 1954 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नोट में कहा था, सीमा के साथ काम करने वाले हमारे सभी पुराने मानचित्रों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां से ले लिया जाना चाहिए। चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्रों में तेजी से हमला किया, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी। 24 अक्टूबर तक चीनी क्षेत्र भारतीय क्षेत्रों के अंदर 15 किलोमीटर तक कब्जा कर चुका था। चीनी डिप्लोमेट ज़ू इनलाई ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और एक समझौते की पेशकश की। एनएलआई ने सुझाव दिया कि भारत और चीन दोनों को वास्तविक नियंत्रण की वर्तमान रेखाओं से 20 किलोमीटर पीछे अपने सैनिकों को अलग करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। एनएलआई ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी वापसी का प्रस्ताव रखते हुए सुझाव दिया कि भारत और चीन को अक्साई चीन में यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। संसद ने भारत की पवित्र मिट्टी से हमलावरों को बाहर निकालने का एक प्रस्ताव पारित किया। अंत में नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को भारत चीन युद्ध फिर से शुरू हुआ। एक हफ्ते बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हुए युद्ध को समाप्त कर दिया, ताकि अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया जाए। 1962 का युद्ध भारत और नेहरू के लिए झटका था। इससे देश की रक्षा नीति को उलटकर भारतीय सेना को आधुनिकीकरण के रास्ते पर लाना पड़ा और इस कारण परमाणु शक्ति और परमाणु हथियारों से उपयोग पर अधिक जोर भारत की रक्षा नीति का हिस्सा बन गया। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।